ओडिशा झारखंड के बॉर्डर पे एक हाथी की चर्चा में है। 20 लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है और अभी वो कहाँ है, किस हालत में या फिर लापता हो गया है। हाँ, आपने बेनी सागर का नाम लिया। बेनी सागर जो बॉर्डर पर है, 5 किलोमीटर अंदर है वो उड़ीसा बॉर्डर से झारखंड में। वहाँ पर एक घटनाएं हुई थी। लोनर एलिफेंट है, मेल लोनर एलिफेंट। जहाँ तक मुझे वहाँ के अधिकारियों से जो भी सूचना हेडक्वार्टर में मिलती है, तो ये पता है कि हाथी इंजर्ड था, उसको कहीं चोट लग गई थी उसके सिर में, जिस कारण से जो इरिटेशन है उसका वो बढ़ा हुआ था और इस कारण से वो रिएक्टिव मोड में इस तरह से किया। अब अगर वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग उसको चेज़ करते नज़र आते हैं, अकेला छोड़ते भी नहीं है। तो उसका जो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत बढ़ा हुआ है। ये उसके अभी जो रिपोर्ट्स है उसमें आ ही जाएगा, कॉर्टिसोल कहते हैं उसको। तो इस कारण से ये सिचुएशन आई है। खासकर देखिए, हर्ड में अगर एलिफेंट है जैसे 18-20 में, तो ये घटनाएं नहीं होती हैं। मैट्रिलीनियल सोसाइटी होता है उसका, उसकी जो फीमेल होती हैं सबसे, वो गवर्न करती है। मेल जो है वो अलग हो जाने पर नॉर्मली ही एग्रेसिव होता है। इस तरह से जो प्रोवोकेटिव रूप से उनको पत्थर मार देने से वो और एग्रेसिव हो जाता है और एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो अभी चूंकि वो थोड़े कंट्रोल में आ गया है, बाहर से टीम भी मंगाई गई थी, बट ये काफ़ी नुकसान तो हुआ ही है। ये पहले भी इस तरह से एक दो बार हो चुका है झारखंड में, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस पर यही है कि हम तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में मैन का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें वो ज़्यादा रहता है। अब देखेंगे 1000 लोग घेर लेते हैं, जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है उसको। फिर उड़ीसा में भी अगर उसको बॉर्डर क्रॉस कराए तो वहाँ से भी लोग वापस पलट देते हैं। वहाँ की टीम स्ट्रांगर है, वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज से उसको ये मैनेज करते हैं, तो वापस कर देते हैं, जिस कारण से फिर वो वापस उसी टेरिटरी में आ जाता है जहाँ घटनाएं हुई थी। फिलहाल उस पर रोकथाम कर दी गई है। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर और उसको कैसे स्पॉट से रिकवर करके ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर में लाया जा सके, ताकि रोग एलिफेंट जो रोग हो जाते हैं उनको डोमेस्टिकेट किया जा सके। और जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बेतला है, दलमा है, वहाँ पर एलिफेंट का यूज़ भी है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए या घुमाने के लिए। तो हमने देखा है जैसे ऊटी के पास मुडुमलाई है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि जो रोग एलिफेंट है उसको लोग कैप्चर कर लेते हैं और महावत का सिस्टम है, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है, तब जाके फिर वो डोमेस्टिकेट हो जाता है ग्रेजुअली। और जब पूरी तरह से डोमेस्टिकेट होता है, एग्रेसिव कंपोनेंट हट जाता है उसका, तब उसको लोग यूज़ करते हैं डिपार्टमेंटल पर्पस के लिए। तो वैसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर इनिशिएटिव लेना होगा और उसके लिए अभी शायद आगे बहुत फास्ट रूप से कार्रवाई चल रही है। 1 वर्ष में मुझे लगता है कि इस तरह का आप इनिशिएटिव देखेंगे कि वो फैसिलिटी डेवलप हो गई है। इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए कहाँ से कौन सी टीम आई है और क्या कर रही है वो। वाइल्ड लाइफ एसओएस करके एक संस्था है और वनतारा की भी संस्था है। तो वहाँ पर उन दोनों को इन्वॉल्व किया गया क्योंकि उनके पास मूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। जैसे उनके पास वेटनेरियंस, ट्रैंकुलाइजिंग टीम और वनतारा के पास तो खैर बहुत अच्छे व्हीकल्स भी मौजूद हैं जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब करके वेटरन खुद ही 4 दिन 5 दिन पहले आए थे रांची और फिर वो गए थे। बट वो एक एलिफेंट इतने बड़े जंगल में लोकेट नहीं हो पाया है, तो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया। एक बार रांची में भी 2023 में हुआ था। बड़े हर्ड में अगर इस एलिफेंट को मिला दिया जाए, जैसे इस तरह के रोग एलिफेंट होते हैं, मिला देने से फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर जब तक वो अलग रहेगा तब तक हिंसक प्रवृत्ति बनी रहती है। एक और बात है सर, अभी हाल के दिनों में इधर बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली एरिया में भी हाथी जो है काफ़ी एक्टिव है, लोगों के घरों को, फसलों को नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में उनको नियंत्रित करने के लिए और जो नुकसान हो रहा है उसके भरपाई के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा सरकार की तरफ से देखिए 2023 में मिड 2023 में नया संकल्प जारी कर दिया गया, जिसमें क्रॉप डैमेज में पहले तो जिनका ये था, जमीन था, उन्हीं को मिलता था। जो बटाईदार है उनको नहीं मिलता था, यानी शेयर क्रॉपर को। अब तो शेयर क्रॉपर के लिए कम से कम 25,000 रुपये तो हैं ही। तो इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है ताकि लोगों को जो कंपनसेशन है वो थोड़ा सा अधिक से अधिक मिल पाए। दूसरा नंबर है कि बुंडू सोनाहातू सिल्ली जो आपने नाम लिया, ये जगह ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स रहे हैं। गोला से जब इंटर करता है तो इन्हीं रूट से जाता है।
आप देखेंगे जैसे रामगढ़ और इसके बियॉन्ड जो एरिया है, ग्रेजुअली माइनिंग के जो लीजेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जो जो ट्रेडिशनल रूट्स थे उससे भटक जाते हैं। भटकने के बाद वो ट्रेडिशनल रूट में वापस ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे रेवेन्यू विलेजेस आते हैं, जिनको क्रॉस करने के दौरान जो कि लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ कभी ट्रेडिशनली एलिफेंट आया था। आ जाने के बाद काफ़ी दिक्कतें होती है, तो वहाँ पर मैनेज करना एक प्रॉब्लम आ जाता है। एलिफेंट के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। जैसे वो ट्रेडिशनली जो खाता है और फिर जब क्रॉप खाता है, तो जैसे हम ऐसे कोलोकियली बोलें तो जैसे आपके लिए डेजर्ट है, वैसे ही उसके लिए वो ह्यूमन का जो क्रॉप है वो है। तो एक बार आदत लग जाने से, और कोई बच्चे हैं उनको शुरू से आदत लग गई, तो फिर बड़े होने पर वही वो वापस वहाँ बार बार आते हैं। तो इस कारण से ये साइकिल विशियस होता जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं उनको डेवलप करने के लिए ही ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा कि वो डेवलप करें। अगर वहाँ पर कोई माइनिंग लीजेस मांगी जा रही हैं तो उनको ना दें, किसी और पोर्शन में दें, ताकि वो ख़राब ना हो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली और सीवियर होता जाएगा। तो जिस तरह के लोगों के अवायर के लिए बात कर रहे हैं या फिर मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई सरकार के द्वारा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है? देखिए, ग्रामीण एरिया में नुक्कड़ नाटक सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना। उसके अलावा वो समझ नहीं पाते हैं केवल पोस्टर साइनेजेस वगैरह से। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैसे कंबाइन कर लेते हैं दो तीन इश्यूज़ को, जैसे हम फॉरेस्ट फायर, ये एलिफेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, अफीम कल्टीवेशन ना करें, इन सबको कंबाइन करके कुछ हॉट स्पॉट्स जहाँ है, जहाँ तीनों तरह की घटनाएं पेरीफेरी में होती हैं, वहाँ पर करवाते हैं। तो ये कि एक साल कराने से नहीं होगा, एक बिरसा चेतना अभियान भी चल रहा है, तो वो उसमें भी एक टीम फॉर्म करके गांव में मतलब फोकस रूप से कराते हैं। जैसे एक ही गांव में लगातार कराते हैं, ताकि वो कम से कम इतना अवेयर हो जाए कि वो स्वतः डिसीजन ले सके। तो ये पिछले साल से चालू हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा, 5-6 साल रिपीटेडली करने के बाद ही थोड़ा सुधार होगा। और कुछ जगह तो लोग जागरूक हैं, जैसे सिल्ली है, बुढ़मू है, वहाँ पर जागरूक हैं, खुद ही बहुत सारा मोर्चा संभाल लेते हैं, क्योंकि वो पहले 10 साल पहले से ट्रेंड है। लेकिन वो बहुत अभी तो बहुत जगह एलिफेंट का इश्यूज़ आ गया। पहले आप देखते लोहरदगा में नहीं था, अब वहाँ भी इश्यूज़ हैं। तो ये दायरा फैल रहा है, तो नए-नए जगह आ रहे हैं। तो हम वो सबको फिर से अभी से स्टार्ट करेंगे तो 5-6 साल लग ही जाएंगे उनको पूरी तरह अच्छा, से अवेयर हाथियों करने से में। नुकसान हो जाएगा तो किसी की मौत हो जाती है, फिर फसल नुकसान हो, तो मुआवजा कैसे लें सर? फॉर्म भर के, जो बीट गार्ड हैं वहाँ पर, उनसे संपर्क करके फॉर्म मंगा लें और फॉर्म फिलअप करके दे दें। उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सिग्नेचर होता है, जैसे ग्राम प्रधान है, या अगर मान लीजिए जिला परिषद के भी सदस्य हैं जो वहाँ देखते हैं, तो उनके सिग्नेचर के बाद वो फिर वो डिपार्टमेंट में आ जाता है। आने के बाद फिर 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। एक बार आ गया, पैसे अगर हैं तो फिर उनको तुरंत मिल जाता है, वो भी चेक के माध्यम से। हम कोशिश करते हैं कि संबंधित विधायक या मंत्री अगर हैं वहाँ पर, तो उनके माध्यम से ही दें, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे उनका। सर, एक बड़ा और आखिरी सवाल। झारखंड को जल जंगल जमीन का कहा जाता है, लेकिन आज जिस का डेवलपमेंट हो रहा है, माइंस बढ़ रहे हैं, इलीगल माइंस हैं, उसमें से फिर पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जंगल भी खतरे में है। तो ये सब वजह है कि आज हाथी जो है जंगल छोड़कर अब गाँव में घुस रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कितना बड़ा बात है? देखिए, एक कोई भी एलिफेंट है, उसको ना लगभग 150 टाइप के वेजिटेशन चाहिए पूरे साल भर में। तो उसको पता होता है कि ये वाले एरिया से मुझे इस सीज़न में मिलेगा, ये वाले एरिया से मुझे इस सीज़न में मिलेगा, और बीच के एरिया से ये 1 महीना पास करने में उसको ट्रेडिशनली पता है। अब जब वो कहीं पहुंचता है, तो कहीं पर जल स्रोत सूख गए क्लाइमेट चेंज के कारण, कहीं पर जिस तरह का वेजिटेशन है वो कम हो गया, जितने बड़े हर्ड हैं उसके, तो इसमें है कि हमको इंटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट भी करने की आवश्यकता पड़ रही है। ग्रेजुअली कर, जैसे बैम्बू कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं। बैम्बू केवल लगाने से नहीं होगा, बैम्बू को वर्क करते पड़ेगा पड़ेगा ताकि नए शूट्स हों, उनको काफ़ी पसंद है। तो ये एक एक क्रॉप का मैंने बताया, एक टाइप का। ऐसे बहुत सारे हैं जो उनके मेडिसिनल के लिए हैं। कभी उनको जैसे नए बच्चे होते हैं तो उसके लिए अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो जैसे ह्यूमन को अलग अलग सीजन्स में आवश्यकता है, वैसी उनकी है। जो प्रॉपर जूलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं ये सब चीज़ें, उन्हीं के माध्यम से हमको पता चलता है। तो हमको जो उनको पसंद है वही वाले नर्सरी प्रैक्टिसेस, वही वाले सॉइल में कैसे हमको उसको लगाना है,
कैसे एरिया को बाहर से बंद करना है ताकि उसका रीजनरेशन अच्छे से हो। लोगों का प्रेशर बहुत है फायरवुड के कारण, तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोसाइटी तक भी जाते हैं। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। वो प्लांटिंग भी ज़रूरी है, कंजर्वेशन भी आवश्यकता है। तो जो भी स्कीम्स चल रहे हैं अभी कुछ एरियाज़ में है, लेकिन ये जब तक पूरे झारखंड में नहीं हो जाएंगे और कुछ साल लगेंगे, इसको कुछ साल लगेंगे तब जाके ही धीरे धीरे तो पहाड़ सब खत्म हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है। देखिए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जिसको मान लीजिए कुछ स्टोन माइनिंग करना है, किसी को बॉक्साइट चाहिए, आयरन, कभी कुछ, तो उस केस में वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनते हैं कि इनका इफेक्ट कैसे कम किया जा सके, निगेटिव इफेक्ट को। लेकिन जो एक बार चला जाता है उस दिशा में, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि माइंस है इतने बड़ा, हमारी 250 एकड़ का माइंस है, कोल निकलना है जो कि 20 साल तक कोल देगा, तो वो फिर आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं? वो एक चैलेंज है, क्योंकि रेवेन्यू है, एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टर्स हैं, माइन एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ हैं, तो वो बहुत बड़ा इकोनॉमी है अपने आप में। तो उसके जो इल इफेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए उपाय बनाए जाते हैं, वाटर मैनेजमेंट का, सॉइल इरोजन का, लेकिन वो वापस वैसा ही धरा बनाई जा सके, इसमें बहुत समय लगता है। तो वो अभी इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, जिस कारण से दुष्परिणाम जल्दी देखने को मिल रहा है।